Hello bachcho, let's read this question. The question says prove that of all the parallelograms of given side, the parallelogram which is a rectangle has the greatest area. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि एरिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट हाइट कह लो या फिर एल्टीट्यूड कह सकते हो। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो मैं डायग्राम से अगर बनाऊं तो लेट सपोज ये हम बना रहे हैं एक पैरेललोग्राम। ये हो गया पैरेललोग्राम ए बी सी और डी। रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है? रेक्टेंगल हो गया इस तरह से ई एफ जी और एच। अब यहाँ पैरेललोग्राम में अगर आप देखो तो यहाँ बोल सकते हो कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी और ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी होगा और ए डी जो है वो पैरेलल टू बी सी होगा। सिमिलर यहां पर भी आप कह सकते हो कि ई एफ पैरेलल टू एच जी और ई एफ इक्वल्स टू एच जी और ई एच इज इक्वल्स टू एफ जी और ई एच इज इक्वल्स टू ई एच पैरेलल टू एफ जी। तो ये चीजें तो सेम है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है ये एंगल में। यहां पर देखो आप इंटीरियर एंगल या तो 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री से ज्यादा है। जैसे एंगल ए डी सी ये 90 डिग्री से कम है बट एंगल डी ए बी 90 डिग्री से ज्यादा है। बट यहाँ पर जब रेक्टेंगल आप देखोगे तो सारे के सारे एंगल्स जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ये तो हम बेसिक डिफरेंस देख लिया हमने। अब एरिया कैसे फाइंड करते हैं पैरेललोग्राम में? तो आप देखो हम क्या करते हैं कि बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं डीसी को एक्सटेंड करने के बाद जो लाइन बने उसमें। तो यह परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको बोल दिया हमने एम। तो यहाँ पर ए बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा लेंथ है? वो है बीएम। हाइट क्या है? वो है बीएम। तो अगर हम एरिया लिखें यहां से पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस। बेस हमने ले लिया ए बी और हाइट ले लिया हमने बीएम को। और यहीं से अगर हम लिखें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है? वो हो जाएगा ई एफ इंटू एफ जी के बराबर। सिंपल दो एडजेसेंट साइड्स का मल्टीप्लीकेशन। अभी हम मान लेते हैं लेट सपोज कि ए बी जो है वो ई एफ के बराबर है और एफ जी जो है वो बी सी के बराबर है। यानी जो साइड्स एडजेसेंट साइड्स हैं वो एक दूसरे के बराबर है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। मतलब ए बी ई एफ और बी सी एफ जी के बराबर है। अब रेक्टेंगल का एरिया अगर आप ध्यान से देखो तो ई एफ इंटू एफ जी है और पैरेललोग्राम का एरिया ए बी इंटू बी एम है। ए बी और ई एफ बराबर कर दिया। डिफरेंस कहां पे आ रहा है? बी एम और एफ जी में। बी एम बड़ा है या एफ जी बड़ा है? तो आप ट्रायंगल में देखो तो बी सी एम ये एक ट्रायंगल है जहां हाइपोटेन्यूज बीसी है। तो ऑब्वियस है बीसी हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है बाकी दो साइड से, तो यानी बीएम छोटा होगा बीसी से। और बीसी है एफजी के बराबर यानी बीएम छोटा होगा एफजी से, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम छोटा हो रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मैक्सिमम कब हो रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? जब हम तो यहां लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम will become maximum when PM is equals to FG हो जाए, तभी तो मैक्सिमम होगा, तभी तो उसका एरिया बढ़ जाएगा। और BM FG हो गया अगर इफ PM is equals to FG, ठीक है। यानी बेसिकली वो क्या कह रहा है कि हम BC को BM के बराबर कर दें, ये तो हुआ इज इक्वल्स टू BC, BM और BC बराबर हो जाए। दिस इंप्लाइज ABCD will become रेक्टेंगल। मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैक्सिमम तब होगा जब ABCD रेक्टेंगल हो जाएगा। और ये हमें बोला था यहाँ पर कि प्रूव दैट ऑल द पैरेललोग्राम्स ऑफ गिवन साइड द पैरेललोग्राम व्हिच इज रेक्टेंगल हैज द ग्रेटेस्ट एरिया। यानी रेक्टेंगल का जो एरिया होगा
अब मतलब जितने भी पैरेललोग्राम होंगे उसमें रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो सबसे ज्यादा होगा. So we have proved that of all the parallelograms of given side, the parallelogram which is rectangle has the greatest area by using the concept of area of parallelogram is equals to base into height. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.